प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस दिव्यांग लड़की की तस्वीर देख सकते हैं जिसका नाम मरुतसामी है। आइए मरुतसामी की कहानी पढ़ते हैं। तो मरुतसामी जो है आज बहुत खुश है। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। लौह स्तंभ कहाँ है? तो लौह स्तंभ आपके महरौली दिल्ली में है। धूल भरे रास्ते, पथरीले रास्तों से रैम के सहारे यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं धातु विज्ञान की ओर। तो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। पुरातात्विक खुदाई क्या होती है? पुरातत्व जो होते हैं, ठीक है, पुरातत्व कहाँ से मिलते हैं? पुरा स्थल से। और इन्हें कौन निकालते हैं? पुरातत्वविद निकालते हैं। पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी आपकी चीज़ें या सामान कोई भी। किन्होंने हड़प्पा वासियों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। किसको? तांबे और टिन को बना के मिलाकर कांसा बनाया था। इसके लिए तांबे का आयात कहाँ से किया था? तो तांबे को आयात किया था आपके वर्तमान राजस्थान से और टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया था। किसने? हड़प्पा वासियों ने। जहाँ हड़प्पा वासियों ने कांस्य युग से जुड़े थे, देखिए हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, कांसे के बर्तनों का उपयोग करते थे। वहीं हड़प्पा वासी के जो पुत्र वगैरह हुए उनके उत्तराधिकारी तो वे लौह युग से संबंधित थे। ठीक है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये सभी लोहे के अलग अलग किस्में हैं। आइए हम पढ़ते हैं लौह स्तंभ की ओर। ये रहा आपका लौह स्तंभ जो कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, अब इस लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है, याद रखिएगा, और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। एमसीक्यू में जरूर पूछा जाएगा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। लौह स्तंभ का निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। यह हमें इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है। किस पर? इस लौह स्तंभ पर, जो कि चंद्र नामक गुप्त वंश के शासक ने लिखवाया था। अब सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 1500 साल हो जाने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का मतलब क्या होता है? तो स्तूप का मतलब होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। देखिए स्तूप कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के, गोल, लंबे, बड़े, छोटे। ठीक है, ऐसे होते थे स्तूप। अब उन सब में अलग अलग प्रकार के तो स्तूप होते थे, लेकिन एक समानता भी थी। क्या सिमिलरिटी थी? तो सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। अब इस डिब्बे में क्या होता था? तो इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे। अवशेष, अब शरीर के क्या अवशेष बचेंगे? चमड़ी तो बचेगी नहीं, मांस तो बचेगा नहीं, तो उनके दांत, हड्डियां और मृत शरीर की राख जो होती है वो बची थी, इन डिब्बों में रखी रहती थी। ठीक है, और उनके द्वारा कोई जो चीज़ें उपयोग किया जाता था बुद्ध या उनके अनुयायियों के द्वारा, तो कीमती पत्थर और सिक्के भी उन डिब्बों में रखे होते थे। अब इन डिब्बों को क्या कहा जाता था? तो इन डिब्बों को धातु मंजूषा कहा जाता था। एमसीक्यू में ये जरूर पूछेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। देखिए जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे स्तूप का विकास भी होता गया, अलग अलग प्रकार से बनाए जाने लगे। तो जब प्रारंभिक स्तूप था तो उसमें धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था। ठीक है, क्या करते थे? उसमें मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटें से ढक दिया गया। फिर कुछ विकास हुआ, कुछ समझदारी आई तो क्या किए? ईंटों से ढक दिए उसको, और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए 3 स्टेप हुए। पहले तो धातु मंजूषा बस था, फिर मिट्टी के टीले से ढक दिए। ठीक है, मिट्टी के टीले को ईंटों से ढक दिए। उसके बाद ईंटों से ढकने के बाद और मजबूत किए, गुम्बदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तरासे हुए पत्थर से क्या तात्पर्य है? तो पत्थर है, नॉर्मल पत्थर है, तो उससे सही शेप दी गई, उसमें कोई चित्रकारी की गई और फिर ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। देखिए जैसे ये स्तूप है आपका, इसके चारों ओर ऐसे, आपको पता है प्रदक्षिणा हम जो करते हैं, ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ऐसे परिक्रमा होता है, आपको मंदिरों में देखा होगा आपने, उसी तरह, और रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। रेलिंग को वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब ये तोरण क्या है? तो तोरण क्या है? आपका प्रवेश द्वार है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन प्रवेश द्वारों को सुंदर मूर्ति कलाओं से सजे होते थे और सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाई जाती थी। अब कह रहा है आपसे कि मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती को ढूंढो। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या फिर किसी भी स्क्रीन पर इस मानचित्र को देख सकते हैं और मानचित्र में अमरावती को देख सकते हैं।
अब अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था, ठीक है, अब नहीं रह गया। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र कोरे गए थे, ठीक है, शिलाओं मान ली पत्थरों पर चित्र बनाए गए थे अमरावती की स्तूप को क्या करने के लिए, सजाने के लिए। और ये देखिए मध्य प्रदेश का ये सांची का स्तूप, आप देख लीजिए कितनी सुंदर कलाकृति है इसकी, है ना। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने के है, ठीक है, जब रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अब क्या है इसमें आपका ईंटों का प्रयोग क्या हुआ अशोक के काल में, फिर ईंटों उसके बाद ढकते थे, फिर पत्थर से ढकते थे, ये ऐसे आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। और ये आपका क्या है बाएं में, ये आपका अमरावती की एक शिल्पकृति है, शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो, इसमें क्या वर्णन करें। इसमें देखिए आप, ये यहाँ से कुछ औरतें देख रही हैं और यहाँ पे लोग मिलजुल कर किसी ऐसा लग रहा है कि कोई क्या कर रहे हैं, आप उत्सव या जश्न मना रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ से। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। देखिए गुफाओं को क्या कर दिया जाता था, काट कर, बड़ी मुश्किल से गुफाएं बनाई जाती रहेंगी। अभी आपको आगे ये चित्र देखने को मिलेगा। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में कौन कौन से भगवान होते थे, तो आपके विष्णु भगवान होते थे, शिव होते थे, माता दुर्गा होती थी, जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदू मंदिरों में सबसे आपको पता पिछले अध्याय में विष्णु, शिव और दुर्गा का ही उल्लेख है, जिसमें से विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। क्यों धारण किया था, क्योंकि पृथ्वी को पानी में से डूबने से बचाने के लिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, गर्भगृह होता है। गर्भगृह किसे कहा जाता है, गर्भगृह किसे कहा जाता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। गर्भगृह हम किसे कहते हैं, जहाँ मुख्य देवी या देवता को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता था, तो पवित्र स्थान दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। आपको याद होगा, जैसे आपके सामने दिमाग में कोई भी मंदिर आप सोचिए, तो मंदिर के ऊपर देखिए जहाँ पे भगवान होते गर्भगृह के ऊपर कितना ऊंचा टीला सा बनाया जाता है। आप इसे क्या कहते हैं, इस टीले को, इस ऊंचाई में जो बनाते हैं उसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। तो आप अपनी स्क्रीन पर महाबलीपुरम और ऐहोल को देख सकते हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब देखिए महाबलीपुरम का ये मंदिर है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का मंदिर है, और आपके लिए एक और है, ठीक है, ये ऐहोल का दुर्गा माता का मंदिर है, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब इन्हें बनाया कैसे जाता था, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। बिल्कुल, इतना बड़ा स्तूप बनाएंगे धन तो खर्च होगा, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इनके बनवाने का निश्चय करते थे, ठीक है। इन्हें कौन बनवाता था, राजा और रानी ही बनवाने का निर्णय लेते थे। पहला काम क्या होता था, अब इसे बनाने के लिए कई चरणों में काम होता था। तो पहला चरण था कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना और शिलाखंडों को खोदकर निकालना। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना। फिर पत्थरों को काट काट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। अब पत्थरों को तराश कर फिर उन्हें अलग अलग आकार दिया जाता था। किसी पत्थर को छत का, किसी पत्थर को आपके फर्श का, किसी पत्थर को आपके चौखट का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। इतने भारी पत्थर थे, उन्हें सेट करना। अब ये देखिए, ये आप जो मैं बोल रहा था कि गुफाओं में को खोद कर कैसे ये बनाया गया है आपका चित्र, ठीक है, चित्र नहीं है ये, मतलब ये एक पूरा पत्थर है, ठीक है, और इसमें अंदर खोद के कैसे ये रहने के लिए बना दिया गया है। कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। ये आपका उड़ीसा का जैन मठ है, ठीक है, याद रखिए कहाँ है, उड़ीसा का जैन मठ है। और ये सिक्का कहाँ का है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। इसका क्या है, एक मूर्ति का चित्र है यह। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। उन्हीं के पास, राजा रानी के पास ही तो पैसा होता था। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त को उपहार अपने साथ लाते थे, ठीक है। अब इन स्तूपों, और जब हमारे साथ भी यही होता, हम किसी मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते थे। उसी प्रकार इन मंदिरों में भी आने वाले भक्त जो थे उपहार अपने साथ लेकर आते थे।
उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। अब जो भी लाते थे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती थी जिससे इमारत की सजावट भी की जा सकती थी। जैसे हाथी दांत लेकर आते थे तो, और हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। अब कुछ लोग जैसे होते हैं बड़े देखने वाले आते हैं, ठीक है, तो उन्होंने दान में क्या दिया था कि ये और दिया किसने था, जो हाथी दांत का काम करते थे, ठीक है, उनके संघ ने, हाथी दांत का काम करने वाले संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। प्रवेश द्वार ये देखिए तोरण कहा जाता है, ये सांची में जो प्रवेश द्वार है आपका, इसे बनाने के लिए जो खर्च लगा था इसे किसने दिया था, हाथी दांत बनाने वालों ने, के श्रमिकों के संघ ने दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, है ना, कृषक भी होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ये सभी जितने भी होते थे शिल्पकार, सभी ने अपना अपना योगदान दिया था इन स्तूपों को बनाने में। ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिकों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। तो इन स्तूपों में क्या है, इन स्तूपों में जहाँ जहाँ जो लोगों ने क्या किया है, अपना योगदान दिया है, तो जगह जगह पर उनके नाम भी उकेरे गए हैं। अब क्या है, अध्याय 8 पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। तो आप ये खुद कर लीजिए, चित्र बनाना हो तो। अब देखिए चित्रकला क्या कह रहा है आपसे कि मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। तो आप अपनी स्क्रीन पर अजंता को देख सकते हैं। अब यहाँ अजंता की बहुत सारी गुफाएं थी, आइए हम पढ़ते हैं। अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार क्यों बनाया गया था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो होते थे वे जगह जगह जाकर अलग अलग गांवों में जाकर उपदेश देते थे, लेकिन बरसात के समय आवागमन कठिन हो जाता था, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता था। ठीक है, और वो रुकते कहाँ थे, तो इन्हीं गुफाओं में रुकते थे। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग किया है 1500 सालों के बाद भी आज भी चमकदार हैं। बहुत अच्छी वैज्ञानिक कला थी हमारे पास। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब कौन बनाया था ये पता नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, एक अंदर कैसे मसालों के उंजेले में इन्होंने बनाया होगा ये चित्रकारी। ठीक है, ये देखिए इतनी सुंदर है, इसको बनाने वालों का पता नहीं कि किन्होंने बनाया था। अब देखिए हम पढ़ते हैं पुस्तकों की दुनिया। हम पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में, ठीक है, कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथा तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी कथाएं हैं? करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम, ठीक है, क्या है, सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। याद रखिएगा, तमिल का महाकाव्य है सिलप्पदिकारम और रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने। ठीक है, अब इनके कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, वह पुहार में रहता है। अब इस महाकाव्य में किसकी कहानी है? कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यह पुहार में रहता था। पुहार आप याद करिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। अपनी पत्नी कनकी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। कौन में प्रेम करने लगा? तो ये जो कोवलन नाम का व्यापारी था उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ठीक है, और नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनकी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। वहाँ पांड राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने प्राणदंड दे दिया। ओहो, कन्नगी जो थी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी उसके मरने के बाद भी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। कैसे किया होगा वो जाने, कैसे उसने विनाश किया होगा। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। अब देखिए, सिलप्पदिकारम महाकाव्य से एक वर्णन लिया गया है, जो कि है, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। किस तरह? क्या कहती है कन्नगी? ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा हुआ है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? इस पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नव आगंतुक के प्राण ले सकती? नव आगंतुक मतलब नया मेहमान आया था। क्या यह ईश्वर नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ईश्वर नहीं है, अन्याय हो रहा है। अब देखिए दूसरा तमिल महाकाव्य है
मणिमेखलाई, ठीक है, याद रखिए। और मणिमेखलाई को किसने लिखा है? सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1400 साल पहले लिखा गया है। 2 महाकाव्य हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा? आपका ये सिलप्पदिकारम है, ठीक है, जिसे 1800 साल पहले इलांगो नामक कवि ने लिखा था। और दूसरा तमिल महाकाव्य है, कौन सा है? आपका मणिमेखलाई, जो कि 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। और याद रखिएगा संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो जिसमें हमें तमिल की प्राचीनतम रचनाएं जिसमें मिलती हैं हम उसे संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। अब मणिमेखलाई में कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। अब इसकी बेटी की कहानी है, ठीक है, व्यापारी कोवलन और माधवी की बेटी भी हो गई थी, जिसकी कहानी है किसमें? मणिमेखलाई में। अब ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिल गई। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, इन्होंने संस्कृत में लिखा, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये सभी नाटक। अब मेघदूत का एक श्लोक, अब देखिए मेघदूत का क्या श्लोक है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। कालिदास की रचना है मेघदूत, उसका एक अंश है। क्या अंश है? यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। विरही प्रेमी मतलब जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर के पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इसका अर्थ आप खुद ही पढ़ लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? बिल्कुल कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। इस कविता को पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा और अपने बचपन में काफ़ी सारा पढ़ा भी होगा कालिदास के बारे में। अब देखिए पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गई थी, ठीक है। हिंदू धर्म की जो जातक कहानियाँ हैं, ठीक है, वो बहुत समय पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। कब? 1800 साल पहले, 1400 साल पहले, इस समय। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराण मतलब प्राचीन यानी पुराना। अब पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इन देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी है तो पुराणों में इनकी विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी जो होते थे मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। याद रखिएगा संस्कृत के 2 बड़े महाकाव्य कौन कौन से? महाभारत और रामायण। और तमिल के तो आपको याद रहेगा, तमिल का मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। अब देखिए तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। हमें भी, आपको तो महाभारत और रामायण ये सब पता है। अब महाभारत जो था कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था, ठीक है। अब पुरुवंश, अब मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे पहले, ठीक है। कौन कौन से? पहला वर्ण ब्राह्मणों का होता था, दूसरा वर्ण क्षत्रियों का होता था, क्षत्रिय में राजा वगैरह आते थे, तीसरा वर्ण वैश्यों का होता था जिसमें शिल्पकार लोग आते हैं, ठीक है, व्यापारी, छोटे बड़े कृषक, और चौथा होता था शूद्रों का, ठीक है। अब आज हम जिस रूप में जानते हैं इसे कहाँ, आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई, ठीक है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, ठीक है। पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। महाभारत में क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने किसे उपदेश दिया? अर्जुन को, धनुर्धारी अर्जुन को। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, ठीक है। श्री राम भगवान वही हैं। तो कहाँ की राज्य का नाम था कौशल और राजधानी उनकी क्या थी? उनकी राजधानी का नाम था अयोध्या, ठीक है। अब उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। याद रखिएगा संस्कृत में रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। और बाकी क्या महाभारत और रामायण को वैसे आप कहेंगे तो व्यास ने लिखा था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहा करते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे। जो आम लोग कहानियाँ कहते थे उन्हें क्या कहते थे हम? उन्हें जातक कथा कहा जाता है, ठीक है।
आम लोग भी कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। इन जातक कहानियों को लिखकर भी सुरक्षित कर लिया गया। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। क्या करते थे, स्तूपों की रेलिंग जो होती थी, ठीक है, वेदिका और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई गई। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। अब एक कहानी, हम उस कहानी को पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार कहानी, आइए पढ़ते हैं। बंदर राजा की कहानी। राजा कौन था यहाँ पर? बंदर था। उसकी क्या कहानी, आइए पढ़ते हैं। तो एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। ठीक है, वाराणसी में जो भी राजा था वो वहाँ नहा रहा था, अपने कहाँ, अपने नदी में। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान हो गया। राजा ने आम चखा और हैरान हो गया कि उसने अपने राज्य की जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं। क्यों, वो चक्कर क्यों हैरान हो गया कि बहुत स्वादिष्ट था। अब उसने अपने यहाँ जंगलों में रहने वालों की देखभाल करने वाले से पूछा कि इस पेड़, ये किस पेड़ का आम है, आप ढूंढ के बता सकते हैं। तो वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुँचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। अब जो वन के देखभाल करने थे उन्होंने पहचान लिया कि किस पेड़ का आम है, तो वहाँ ले गए। फिर वहाँ पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने आम खूब सारे खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने क्या किया, आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर ली। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया, मरने की हालत में हो गया और गिर गया बेहोश होकर। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। राजा सफल नहीं हुआ और बंदर की मृत्यु हो गई और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पूरे के चित्र में इसे दिखाया गया है। अब वह पत्थर का अभिलेख क्या है, ये है, देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है। ये बंदरों का राजा है जो कि अपनी 80,000 प्रजा के साथ क्या कर रहा है, बेहतरीन आमों का मजा ले रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है, यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा। तो इस कहानी के चित्र में राजा को अपनी प्रजा के साथ आमों का आनंद लेते हुए दिखाया गया है, जिससे यह संदेश मिलता है, हमें क्या संदेश मिलता है कि राजा अपनी प्रजा के साथ मिलजुल कर रहता था। इसलिए इस कहानी के इस हिस्से को चित्र में दिखाया गया है। किस चित्र में, इस चित्र में आप फिर से देख लीजिए। आइए अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय यानी 1400-1800 साल पहले गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, जो आपके आर्यभट्ट थे वो खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। इसमें उन्होंने लिखा है, आर्यभट्टीय में क्या लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं और पृथ्वी अपने कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, अब जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। ठीक है, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी अपना तर्क दिया है। ठीक है, और उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली। ये गणितज्ञ वाला काम हो गया और ऊपर वाला खगोल शास्त्री वाला काम हो गया, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। तो आपको तो पता है वैसे भी। अब देखिए शून्य की खोज। तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। ठीक है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। अब जब शून्य का आविष्कार हुआ तो यह पद्धति अरबों ने भी अपनाई और यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, और पहले क्या था, रोम के निवासी जो थे शून्य के प्रयोग अपनी गिनती करते थे। आइए अब ये क्या दिया हुआ है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए थे। चरक जो थे प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए थे और सुश्रुत जो थे 4वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है, चरक द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया है, तो चरक संहिता। चरक का है चरक संहिता, औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। कौन, चरक संहिता। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। ये शल्य क्या होता है, तो शल्य आपके करंट का, प्रेजेंट का क्या होता है, सर्जरी होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्जरी होता है। आइए अन्यत्र अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। अब हम चलते हैं आओ याद करें की ओर। ठीक है, आओ याद करें
पहला है हमारा निम्नलिखित का सुमेल करो। तो पहला स्तूप, तो स्तूप का होगा आपका टीला। शिखर, शिखर का क्या होगा, तो शिखर जो था गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण किया जाता था। मंडप का क्या होगा, तो मंदिर में लोगों की इकट्ठा होने की जगह, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, सभा लगाते थे। गर्भगृह, तो गर्भगृह में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करने की जगह होती थी गर्भगृह। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था, ठीक है, जिसे हम वेदिका कहते थे। और वेदिका में आपका तोरण भी होता था, मतलब प्रवेश द्वार। अब दूसरा है आपका खालिस्तान की जगह को भरो। तो आर्यभट्ट आपके एक बड़े गणितज्ञ थे। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। और किसने महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण को लिखा है। और देखिए राम भगवान की राज्य का क्या नाम था, कौशल था, याद रखिएगा। खालिस्तान दो तमिल महाकाव्य है, तो आपका शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई। कौन, शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई दो तमिल महाकाव्य हैं, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.